नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास कुमार, पाइल्स केयर सेंटर कोकर रांची से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्षार सूत्र के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स के कॉल आते हैं और पूछते हैं कि सर ये क्षार सूत्र होता क्या है और क्षार सूत्र विधि क्या है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं कि क्षार सूत्र होता क्या है। चलिए समझते हैं इसे। क्षार सूत्र एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है। बेसिकली एक ही सर्जिकल थ्रेड होती है पहले, जो लिनन थ्रेड रहती है उसमें कई प्रकार के औषधियों का लेप लगाया जाता है, तो उससे क्षार सूत्र तैयार किया जाता है। और वो लेप जो होती है वो अल्कलाइन होती है, यानी क्षार होती है, इसलिए क्षार सूत्र कहा जाता है। क्षार सूत्र कई तरह के ही होते हैं। अपामार्ग, सुनोही और हल्दी के क्षार सूत्र होते हैं। गूगल के भी क्षार सूत्र होते हैं। कोई 21 कोटेड का भी क्षार सूत्र होता है, 11 कोटेड का भी होता है, 7 कोटेड का भी होता है। ये सारे पेशेंट्स और पेशेंट के केस पे डिपेंड करता है कि इसमें कितने कोटेड के क्षार सूत्र को लगाया जाए। किसी किसी पेशेंट में 7 कोटेड के क्षार सूत्र से भी काम हो जाते हैं, किसी किसी पेशेंट में 21 कोटेड को क्षार सूत्र किया जाता है। क्षार सूत्र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अदर सर्जिकल प्रोसीड्योर से बेहतरीन काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जैसे कि हम लोग समझते हैं बवासीर यानी पाइल्स, मस्से में अगर क्षार सूत्र को बांध दिया जाए, क्षार सूत्र को अच्छे से लाइजेट कर दिया जाए, तो 7 से 10 दिन में मस्से कट के बिल्कुल गिर जाते हैं। उसके रूट सहित, उसकी जड़ के सहित उसमें दोबारा होने के कोई चांसेस नहीं रहते और ब्लीडिंग का कोई चांस ही नहीं रहता उसमें कि उसको बांधने से ब्लीडिंग आएगी। बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं होगी अगर अच्छे क्षार सूत्र सर्जन एक्सपर्ट हैं, उसके बाइंडिंग से बिल्कुल भी ब्लीडिंग आपको नहीं होगी। हाँ, कभी कभी कंप्लेन रहती है कि क्षार सूत्र करने से दर्द आता है, तो वो सारे केस पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह का। मैं आपको कुछ फोटो दिखाता हूँ। जैसे कि एक ये पाइल्स मासेस है, ये हेमोराइड्स है, 4th ग्रेड का हेमोराइड्स है ये। इसमें देखिए, इसमें कोई स्किन पार्ट अटैच नहीं है। इसको बाइंडिंग अगर किया जाएगा, इसको अगर बाइंडिंग कर दिया जाएगा, क्षार सूत्र इसमें बाइंडिंग किया जाएगा, तो इनमें थोड़ा भी पेन नहीं होगा। हल्की फल्की दर्द करेगी, पेशेंट बिल्कुल कोई रेस्ट में नहीं रहेगा, बिल्कुल वो ठीक 7 से 10 दिन में सारे मस्से कट के गिर जाएंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और एक मैं केस दिखाता हूँ आपको। एक ये केस है, ये भी 4th ग्रेड का पाइल्स है, लेकिन इसमें देखिए ऊपर में ये स्किन अटैच है। ये अगर ये स्किन को साथ में लेके लाइजेट किया जाता है, कभी कभी केसेस में करना पड़ता है, तो ये काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है। अगर इस स्किन को साथ में लेके अगर हम लोग लाइजेट करेंगे, क्षार सूत्र को बाइंडिंग करेंगे, तो थोड़ा सेंसेशन रहेगा पेन का, लेकिन वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। इसमें बेड रेस्ट लेना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप आराम से 7 से 10 दिन के बाद नॉर्मल ड्यूटी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। हाँ, क्षार सूत्र कराने से पहले आप डॉक्टर के बारे में अच्छे से जान लें कि क्वालिफाइड है क्षार सूत्रा करने के लिए कि नहीं, ये चीज़ देख लें। क्योंकि बहुत सारे कंप्लेन आते हैं कि इधर उधर कहीं गांव देहात में धागा बंधवा लेता है, तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, तो वो क्षार सूत्र के नाम को बदनाम करते हैं। दोस्तों, क्षार सूत्र ऐसा नहीं होता है। क्षार सूत्र का अलग ही खासियत है। एक क्षार सूत्र को तैयार होने में वक्त लगता है। एक क्षार सूत्र को तैयार होने के बाद ऐसे सील पैक रहता है, वो ऐसे सील पैक किया जाता है। क्षार सूत्र को एयर टाइट सील पैक किया जाता है, जिससे कोई नमी, बाहर की नमी इसमें ना जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसको तैयार होने में मोस्टली अगर देखा जाए 21 कोटेड क्षार सूत्रा को तैयार होने में तो 1 महीने का वक्त लेता है। जो कोई भी बोलता है कि नहीं मैं क्षार सूत्र सामने से बना के आपको यूज कर रहा हूँ, तो वो क्षार सूत्र बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, इस बात को ध्यान जरूर रखें। सामने से क्षार सूत्र बना के कोई यूज ही नहीं कर सकता, वो क्षार सूत्र है ही नहीं। कुछ ऐसे ही कोई भी थ्रेड में कोई ऐसे ही दवा ववा लगा के यूज करा दिया तो अलग चीज़ है। क्षार सूत्रा को तैयार होने में 21 डेज का टाइम लगता है, 21 डेज का वक्त लगता है। इसका प्रॉपर वे में तैयार किया जाता है, प्रॉपर इसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, पीएच मेंटेन किया जाता है, तब जाके ये रेडी होती है और इसके लाइजेट से रिजल्ट प्रॉपर मिलते हैं। और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आती नहीं है, बशर्ते आपका क्षार सूत्रा सर्जन एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्ट हो और हाईली क्वालिफाइड हो। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग क्षार सूत्रा के बारे में समझ गए होंगे। बहुत सारे इंक्वायरी आते थे कि क्षार सूत्रा होता क्या है और क्षार सूत्रा विधि द्वारा कैसे किया जाता है। हाँ, इस विधि द्वारा कोई चीरफाड़ नहीं किया जाता है, कोई कुछ नहीं किया जाता है, कोई सर्जिकल प्रोसीड्योर नहीं है। एक तरह का पैरासर्जिकल प्रोसीड्योर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और पाइल्स, फिशर, फिस्टुला हर चीज़ में ये काम करता है और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहता है। रिकरेंस के चांसेस ना के बराबर इसमें रहते हैं।
बहुत सारे हम लोग के पास केस आते हैं जो कि ओपन सर्जरी लेजर करा के फिस्टुला आए हुए हैं, फिर भी रिकरेंस कर गए, तो हम लोगों ने उसे साफ सुथरा से ठीक किया है, रिकरेंस बिल्कुल भी नहीं किया है। थैंक यू दोस्तों।